नमस्कार साथियों, मैं अजय विश्वकर्मा। इटावा की घटना अभी शांत हुई नहीं थी कि एमपी जबलपुर में कुर्मी समाज की कथावाचिका देविका पटेल जी के साथ दुर्व्यवहार का मामला सामने आया है। इटावा की घटना से आप सभी लोग परिचित होंगे। मन बड़ा दुखी है। आज के डेट में लोगों को हिंदू और कट्टर हिंदू बनने की बड़ी होड़ मची हुई है। साथियों, अगर आप रामायण देखते हैं, महाभारत देखते हैं, तमाम इतिहास के पन्ने को आप पढ़ते हैं, सभी में ये उल्लेख मिलता है, उसमें वर्ण व्यवस्था के हिसाब से आप कहीं भी हिंदू अपने आप को SC ST OBC माइनॉरिटी आदिवासी वनवासी कोई भी व्यक्ति हिंदू की श्रेणी में नहीं आता है। तो फिर ये हिंदू बनने की दौड़ में भाग लेने की ज़रूरत क्या है? आप हिंदू हैं, ये क्यों भूल जाते हैं कि हिंदू हैं, लेकिन कब? जब चुनाव आता है तब। चुनाव में आप सभी लोग जो है हिंदू हो जाते हैं, लेकिन चुनाव बीतने के बाद आप SC ST OBC आदिवासी माइनॉरिटी लोहार कुम्हार सुनार बढ़ई ठठेरा कुर्बी कुनबी मल्लाह केवट बिंद निषाद गुड़िया खटिक धोबी पासी चमार धोबी अन्य तमाम जातियां हैं, गौड़, आप इन नामों से जाने जाते हैं। लेकिन जब चुनाव आता है तो आपको हिंदू बताया जाता है, आप हिंदू बन भी जाते हैं। तो संविधान आप पढ़िए, संविधान पढ़ के कुछ ज्ञान वर्धन करिए और संविधान की बदौलत किसी भी समाज का व्यक्ति DM CM PM बन सकता है। लेकिन कोई भी इतिहास पढ़ लेने से, कोई किताब पढ़ लेने से आप जो है हिंदू नहीं बन सकते हैं। तो जैसा कि कुछ राष्ट्रीय अध्यक्ष लोग हैं पार्टियों के, कहते हैं कि काम बटा हुआ है, जिसका जो काम है वो काम करना चाहिए। सच भी है, काम बटा हुआ है, सबका अपना काम के हिसाब से रोजगार चल रहा है। तो आप सभी लोग इटावा घटना से वाकिफ़ होंगे। जैसा कि यदुवंशी परिवार के कथावाचक गए थे किसी ब्राह्मण परिवार के यहाँ और उन्होंने कथा का आयोजन किया हुआ था, बुलाया हुआ था। तो जब उन लोगों को मालूम हुआ कि ये तो यदुवंशी है, यादव है, तो क्या दुर्व्यवहार हुआ, मारा पीटा गया, पैसे छीन लिए गए, नाक रगड़वाया गया और किसी महिला के द्वारा मल मूत्र से उस व्यक्ति के ऊपर छिड़काव करके ये कहा गया कि अब तुम शुद्ध हो गए। तो ये नई चीज़ नहीं है, नई बात नहीं है। तो आप लोग बराबर इस तरह के घृणित कार्य में क्यों पड़ते हैं? जब आप जानते हैं कि नहीं, हम यादव हैं, हम विश्वकर्मा हैं, हम भला व्यक्ति हैं, तो ऐसा कोई कृत्य क्यों करते हैं कि आपके साथ दुर्व्यवहार हो? आप अपने बच्चों को शिक्षा की तरफ ले जाइए, बच्चों को पढ़ाइए और आप खुद संविधान की किताब घर ले आइए, पढ़िए और किसी तरीके का दुर्व्यवहार न हो, प्रदेश में शांति हो। इसलिए मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से उत्तर प्रदेश के निवेदन करूंगा और शासन प्रशासन से भी निवेदन करूंगा कि जो तनाव आज बने हुए हैं इटावा में, तो संयम बरते और लोगों को जो है एक दूसरे से भाईचारा बना के रखने की ज़रूरत है। आप लोग एक दूसरे से मिलजुल के रहिए और हिंदू बनने का प्रयास न करिए, क्योंकि आप हिंदू नहीं हैं। वर्ण व्यवस्था को पढ़िए, आपका जो कार्य है
आप अपना कार्य कर रहे हैं, करिए, लेकिन शिक्षा को जितना अधिक आप ग्रहण करेंगे उतना आपको ज्ञान की प्राप्ति होगी, और ज्ञान से ही सब कुछ पाया जा सकता है, शिक्षा से ही सब कुछ पाया जा सकता है। तो एक बार पुनः मैं सर्व समाज से मैं ये भी कहना चाहूँगा, ख़ास करके कुछ समाज ऐसे भी हैं जो समाज बदनाम है, उनको लोग बदनाम करते हैं, मैं इस पक्ष में नहीं हूँ। मेरी बात से किसी को किसी प्रकार का कोई दुख हो, तकलीफ़ महसूस हो रही हो तो मैं क्षमा चाहता हूँ, लेकिन मैं ये कहूँगा सर्व समाज में अच्छे लोग भी हैं, उसमें कुछ अवांछनीय तत्व भी हैं। तो सर्व समाज के अच्छे लोगों से मैं निवेदन करूँगा कि समाज में भाईचारा बना के रखें और सौहार्दपूर्ण तरीके से रहें, और इस तरीके का घृणित कार्य दोबारा न हो, शासन प्रशासन से मैं अनुरोध करता हूँ कि आप लोग विशेष ध्यान दें, ऐसा कार्य न हो। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। नमो बुद्धाय।